हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो गाइस, यहाँ पे बात करने वाले हैं एमकॉम पेस्टिसाइड्स कंपनी के बारे में। यहाँ पे कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें आपको मैं स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। एंड आपको ये भी बताऊँगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम डिस्कस करेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉजेस, पीए कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एमकॉम पेस्टिसाइड कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1987 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जो भी अगर देखा जाए पेस्टिसाइड से ही आपको समझ में आ गया कंपनी जो केमिकल्स जो है प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर काम करते हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड हो गए, फंगीसाइड हो गए, हर्बिसाइड हो गए। सो ऐसी चीज़ें क्या है कंपनी ये प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि देखा जाए एग्रीकल्चर्स में जो इंसेक्ट्स जो भी राइस हो गए, बाजरा हो गए, इसमें जो इंसेक्ट जो बैठते हैं, इंसेक्ट जो उनको चीज़ों खा जाते हैं, जो होते हैं वीड्स वगैरह को। सो इस पर जो इंसेक्ट्स होते हैं उन इंसेक्ट को हटाने के लिए, मारने के लिए ये कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती, केमिकल्स बनाती, जिससे एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो। सो देखा जाए तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तो होती रहती है मार्केट में। देखा जाए जैसे कि देखा जाए ईयरली बेसिस पे भी हर एक 3 महीने मानसून जैसे आ गया, हर एक वीक में भी देखा जाए तो ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तो मार्केट में रहती है फार्मर्स को। तो इसके कारण कंपनी का देखा जाए तो अच्छा खासा आपको इसका ग्रोथ देखने को मिलता है कंपनी का। एंड देखा जाए कंपनी जो ये मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रही है अगर देखा जाए तो ईयरली बेसिस पे भी देखा जाए तो। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का डेटा देखे तो कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया है 149 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक भी देखे तो 14 रुपीज़ 14 दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 31.4% का दिया है। कंपनी का डेप्थ देखे तो 0.04 करोड़ का। यहाँ पे कंपनी जो ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री मानी है, कंपनी का जहाँ पे डेप्थ देखे तो बहुत ही ज़्यादा कम है, देखे तो कम ही है। कंपनी का इंडस्ट्री भी देखे 26.4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए सो इंडस्ट्री भी ज़्यादा दिया है कंपेयर स्टॉक भी। कंपनी का करंट प्राइस 156 रुपीज़ चल रहा है। बुक वैल्यू देखे तो 52.7 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखे 23.4% दिया है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना अवेलेबल है 22.8 करोड़ कंपनी का इतना वर्किंग कैपिटल अभी भी अवेलेबल है। एंड कंपनी का बुक वैल्यू बहुत ही अच्छा खासा दिया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा दिया हुआ है। कंपनी का हाई देखे तो 184 है, लो देखे 93। सो बेसिकली अभी ये 156 पे चल रहा है, 156 पे। सो कल के दिन वेडनेसडे के डे के दिन ये कल के दिन 160 तक भी जा सकता है। आप इतना टारगेट रख सकते हैं कल के लिए। डिविडेंड देखे तो इसका डिविडेंड कंपनी को 0.64% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ थे। प्रमोटिंग होल्डिंग देखिए 53.5% दिया। ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेसिस पर तो कंपनी अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म कर रही है। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉज एंड कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट डेप फ्री है। कंपनी ने अपना डेप रिड्यूस भी किया ईयरली बेसिस पे देखा जाए। कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट करती है कि जो भी क्वार्टर जो भी रिजल्ट देंगे आपको अच्छा खासा आपको देखने को मिलेंगे। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट किया इन्वेस्टर को, कितना 28.4% पे आउट किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे पीए कंपेरिजन अगर बात की जाए तो यहाँ पे एमकॉम पेस्टिसाइड कंपनी की बात तो कंपनी लास्ट 1 नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है कंपेयर अदर कंपनीज। कंपनी को 0.64% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड किया। क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए तो कंपेयर लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का देखें तो पॉजिटिव में कितना है 2.63 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू देखे तो 76.88 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी मार्केट में ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे अदर्स भी कंपनी जैसे कि रेल इंडिया हो गया, इसका 225.30 पे आपको शेयर मिला है, बट कंपनी का कौन रिजल्ट देखा तो नेगेटिव्स में दिया है। तो बिफोर दैट जो भी चीज़ें आपको चेकआउट करने की ज़रूरत है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। देखिए कंपनी क्वार्टरली वाइज कितना आपको रिटर्न दे रही है एंड ईयरली बेस पे कितना आपको रिटर्न दे रही है, उसके बेसिस पे ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो यूपीएल जो कंपनी फर्स्ट नंबर पर दी हुई है, ये कंपनी का 749.50 आपको एक शेयर मिल जाएगा। कंपनी अगर देखा जाए वीकली वाइज भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करी, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्वार्टर भी देखा जाए तो इसके पॉजिटिव इसमें दिए हुए हैं। सो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। डिविडेंड भी आपको 1.33% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर। सो ये चीज़ें भी देख के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो अगर हम एमकॉम पेस्टिसाइड्स कंपनी में बात करें तो कंपनी का करंट प्राइस भी कम है कंपेयर यूपीएल कंपनी है बाकी के भी कंपनी से। कंपनी अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म भी कर रही है एंड कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी अच्छा खासी होती रहती है मार्केट्स में। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम ये जो कंपनी का सेल्स आपको दिख रहा है लास्ट के 3 जो ईयर्स आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर यहाँ पे देखे 2021 का 2022 के, तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू देखे तो कम होता है। क्या लास्ट में कितना 76.88 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। एक्सपेंसिव देखे 72.37 करोड़ का देखे तो कम हुए हैं। ओपन परसेंटेज भी इसका कम है, कितना
5.87% कम है इसका। वही अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट कितना 2.63 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है लास्ट वीक क्वार्टर जब रिजल्ट करके आया है उसमें। तो यहाँ पे देखा तो कंपनी जो मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, ऐसा भी नहीं कंपनी का लॉस है। कंपनी जो देखा जाए क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट कर रही है, कंपनी भले ही कम बट कंपनी प्रॉफिट कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो कंपनी का रेवेन्यू कितना दिया है, जब ये मार्च 22 का 312 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ है, कंपेयर टू लाइक लास्ट भी ईयर उससे ज़्यादा डबल हुआ है। तो देखा जाए ईयरली बेसिस पे अगर आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी, प्लस क्वार्टरली वाइज भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। सो अगर आप 6 या 7 मंथ के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आपको डेफिनेटली आपको रिटर्न मिल जाएंगे। एक कंपनी के एक्सपेंसेस देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ेगा था 294 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड 249 करोड़ कंपनी का ये एक्सपेंसेस हुआ। ओपन परसेंटेज देखिए 6% दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना 11 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। सो कंपनी जो अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म कर रही है अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली 11 करोड़ का कंपनी लाइक ईयरली बेसिस पे इतना लाइक प्रॉफिट कमाया है। यहाँ पे देखा है ये जो एक ईयर है, ये ईयर में सेम देखेगा सेम कंपनी का नेट प्रॉफिट है। ये कौन सा ईयर है, 2017। तो 2017 के बाद ही लाइक 2022 में कंपनी ने आके क्या कंपनी ने इतना प्रॉफिट जो है जनरेट किया है ईयरली बेसिस पे। सो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की, जब प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखा तो 53.50% है यहाँ पे जून 2022 का जो रिजल्ट निकला तो इसमें देखा जाए। FI शेयर होल्डिंग देखे 0.4% है, DI शेयर होल्डिंग 0.03%, पब्लिक शेयर होल्डिंग देखे तो 46.43% दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज होते हुए आपको देखे तो कम हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए सो लाइक बाकी के भी ईयर्स कंपेयर करने का रेवेन्यू देखे तो कम होते क्या, बट डायरेक्टली 2022 में यहाँ पे कंपनी का लाइक जो भी रेवेन्यू बढ़ गया है ईयरली देखा जाए तो वही कंपनी के प्रॉफिट देखे तो कंपनी के प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़े कितना 10.66 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। तो ये देखा जाए 2022 से कंपनी बहुत ही अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते भी 2023 रहेगा इसका जो क्वार्टर जो भी अभी जो हाल ही में जो रिजल्ट निकल के आया उसमें भी अच्छा खासा रिजल्ट निकल के आया ही। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है क्वार्टरली वाइज भी एंड ईयरली बेसिस पे भी। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड जिन लोग के पास एक कंपनी का शेयर होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके पास शेयर कितना है एंड आपके पास प्रॉफिट है कि आपको लॉस दिख रहा है भी बताइएगा मुझे। सो आपको मैं रिप्लाई करूँगी, लाइक आपको सजेशन दूंगी कि आपको क्या करना है। तो हमने फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाती है। एमकॉम पेस्टिसाइड्स का यहाँ पे एक शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखे तो अच्छा खासा आपको ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे देखे तो कंपनी अच्छा खासा मूवमेंट कंपनी का चल रहा है। तो क्लोजिंग प्राइस भी देखे कल का मंडे का 156 पे क्लोजिंग हुआ है, लाइक इसने कल के दिन 2.07% नीचे भी गया था। तो लाइक कंपनी जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है लाइक ईयरली बेस पे, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो आई थिंक सो जितने भी डाउट्स है कंपनी के क्लियर आउट हो गए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।